गुरुवर थे त्यक्त राज्यो विचरदनुवनम पद्म पदभ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां रजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रिय विरहर्षा रोपितभ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहना कौशलेन्द्रो बता। तो एक श्लोक की ही राम कथा सुन लेते हैं। कैसे हैं राम जी? गुरुवर थे त्यक्त राज्य, जो माता पिता श्रेष्ठ जनों की आज्ञा से, गुरुजनों की आज्ञा से अयोध्या की सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को तिनके की तरह त्याग करके चले गए। अयोध्या का स्वर्ण सिंहासन इतना दिव्य है कि देवता भी उसे देख करके ललचाने लगते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। त्यक्त्वा किसको त्यागा? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, देवताओं के द्वारा भी जिसकी अभिलाषा की जाती है, उस सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को त्यक्त्वा। विशेषण क्या बताया? सुदुस्त्यज। त्यागना कोई सरल बात है? झोंपड़ी तो लोगों से छोड़ी नहीं जाती। सोने का सिंहासन, कुर्सी कौन छोड़ देगा भाई? इसलिए केवल त्यक्त्वा नहीं गए, कहा, विशेषण लगाया सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी त्यक्त्वा। सुदुस्त्यज, दुस्त्यज नहीं कहा, सुदुस्त्यज। दो दो उपसर्ग लगे, त्यज नहीं, दुस्त्यज नहीं, सुदुस्त्यज। सु और दुस्त। ऐसी राज्य लक्ष्मी को त्याग कर जो यदगाद अरण्यम, अरण्यम अगाध, जंगल में चले गए। चित्रकूट में आकर के वास किए। राजा बनने का समाचार सुनकर के जिन राम जी को तरह की भी हर्ष नहीं हुआ, और जब बुला करके वनवासी बना दिए गए तो एक क्षण का भी क्षोभ नहीं हुआ। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः। ये राम जी का आदर्श है, ये राम जी का अद्भुत त्याग है। भरत जी मनाने आए, समझा बुझा करके चित्रकूट से विदा किए। जब चित्रकूट में चर्चा बहुत फैल गई तो राम जी चित्रकूट से दंडकारण्य की ओर चले गए। पंचवटी बसाई, पंचवटी में कुटिया बनाई। सूपनखा आई तो नकटी करके भगाई। नाक क्यों काट दी भाई? हमारे यहां नाक को प्रतिष्ठा का वाचक माना जाता है, समाज में नाक नहीं कटनी चाहिए। और भगवान ने कहा ये तो विदेशी महिला है, महानिर्लज्ज, जो हमारी पत्नी के उपस्थिति में, हमारी पत्नी हमारे साथ में बैठी है और फिर भी कह रही है कि बढ़िया जोड़ा बनेगा हमारा तुम्हारा, क्योंकि तुम जैसा सुंदर पुरुष नहीं तो मेरी जैसी सुंदरी भी आपको कोई मिली नहीं होगी। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। विधाता ने हम दोनों को रचा है, मिलवाया है। भगवान ने कहा ये इतनी निर्लज्ज, ये विदेशी महिला है निश्चित। भारतीय संस्कृति के रंग में रंगी महिला इतनी निर्लज्ज नहीं हो सकती। और ये विदेशी महिला कहीं भारतीय संस्कृति को बर्बाद न कर दे भारत में घुस करके, इसलिए नकटी करके भगाओ यहां से। इसलिए भगवान ने नाक कान काट के भगाया उसे। बोलो राधे राधे। उसने जाके अपने भैया से शिकायत कर दी खरदूषण से। खरदूषण आया दल बल के साथ, भगवान ने पूरे सेना के साथ खरदूषण को परलोक पहुंचाया। तो बड़े भैया के पास चली गई, 10 खोपड़ी वाले के पास। रावण 10 खोपड़ी वाला था, समझ गया कि खरदूषण मोह सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। भाई साधारण नहीं हो सकता ये शत्रु। कौन है पता लगाया जाए।
मामा मारीच को मृग बना के भेजा। किशोरी जी को सोने का मृग पसंद आया। राम जी से स्वर्ण मृग की याचना करी तो भगवान प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए चल दिए। माया मृगम दयितैप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। मायापति आज माया मृग के पीछे भागे जा रहे हैं। क्यों? बोले सुरे दैत इप्सित है, किशोरी जी को पसंद आया है। पहली बार किशोरी जी ने कुछ मांगा है, तो प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रभु चल पड़े। और दुष्ट दशानन साधु वेश बना करके हरण करके ले गया किशोरी जी को। तो राम जी बहुत रोए। क्यों रोए? बोले जानकी ने जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी मैं दे नहीं पाया। सोने का मृग ही तो मांगा था। आज तक मुंह नहीं खोला किशोरी जी ने कुछ मांगने को, पहली बार कुछ मांगा। और प्रिया का मनोरथ हम पूर्ण नहीं कर पाए। पर जो भी हो, राम जी जिसको वचन देते हैं निभाते हैं। सोने का मृग मांगा था तो सोने का मृग ही लाके दूंगा। जो मांगा था वो तो डुप्लीकेट निकला, नकली सोने का निकला। अब असली सोने का मृग कहां मिले? ढूंढते ढूंढते जानकी जी को अचानक मिल गया सोने का मृग। किष्किंधा में अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जो स्वर्ण के समान दिव्य आभा संपन्न है, स्वर्ण शैल के समान जिनकी दिव्य आभा प्रभा। राम जी प्रसन्न हो गए, ये खरा सोना लग रहा है। और बानर भी मृग कहलाता है, पर बानर शाखा मृग के नाम से जाना जाता है। शाखा मृग के बड़ मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो स्वर्ण शैलाभ देहम शाखा मृग मिल गया। चलो इसी को जानकी जी के पास भेज देता हूं। यदि ये पसंद आया तो इन्हीं को अपने घर लेके चलेंगे, वो यही तो चाहती थी। तो स्वर्ण मुद्रिका के साथ स्वर्ण शैलाभ देहम हनुमंत लाल जी को स्वर्ण नगरी लंका में भेज दिया।